समोसों की उम्मीद रेलवे स्टेशन की भीड़ में, जहां रेलगाड़ियों का शोर और लोगों की बातें गूंज रही थी। एक छोटा सा ठेला अपनी खुशबू फैला रहा था। उस ठेले के पास रमाकांत अपने समोसे तलने में मगन था। गर्मागर्म समोसों की महक दूर दूर तक फैल रही थी। यात्रियों को अपनी ओर खींचती हुई रमाकांत के हाथ बड़ी फुर्ती से चल रहे थे। वह एक के बाद एक समोसे सुनहरे भूरे रंग के होने तक तल रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके काम के प्रति उसके प्रेम को दर्शाती थी। हर समोसा सिर्फ आटा और आलू नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और उम्मीद का प्रतीक था। उसी भीड़ में एक 18 साल का लड़का रोहन अपने भारी बैग के साथ खड़ा था। उसकी नजरें कभी आती जाती ट्रेनों पर ठहरती तो कभी अपने हाथों में पकड़े टिकट पर। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता और थोड़ी उत्सुकता थी। रोहन को भूख लगी थी, लेकिन वह कुछ तय नहीं कर पा रहा था। तभी समोसों की मनमोहक खुशबू ने उसे अपनी ओर खींचा। वह धीरे धीरे रमाकांत के ठेले की ओर बढ़ा, जहां कुछ और लोग भी समोसों का इंतजार कर रहे थे। क्या चाहिए भैया? रमाकांत ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे ही रोहन ठेले के पास पहुंचा, रोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, 2 समोसे भैया। रमाकांत ने गर्मागर्म समोसे प्लेट में निकाले और चटनी के साथ उसे दिए। रोहन ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखों में संतोष की चमक आ गई। समोसे का स्वाद उसकी चिंता को कुछ पल के लिए भुला गया। रमाकांत ने उसे खाते हुए देखा और कहा, लगता है बहुत दूर जा रहे हो। रोहन ने सिर उठाया। हाँ भैया, पहली बार शहर से बाहर जा रहा हूँ, पढ़ाई के लिए। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। रमाकांत ने प्यार से कहा, डरने की कोई बात नहीं बेटा, हर नई शुरुआत थोड़ी मुश्किल लगती है, पर फिर सब ठीक हो जाता है। रमाकांत ने एक और समोसा पलटते हुए कहा, जैसे ये समोसे पहले कच्चे होते हैं, फिर आग में तपकर सुनहरे और स्वादिष्ट बनते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है, हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाती है। रोहन ने रमाकांत की बात सुनी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे रमाकांत ने सिर्फ समोसे नहीं बल्कि हिम्मत भी दी थी। उसने अपने समोसे खत्म किए और रमाकांत को धन्यवाद दिया। अपनी ट्रेन की घोषणा सुनकर रोहन ने रमाकांत को अलविदा कहा और अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ चला। रमाकांत ने उसे जाते हुए देखा और अपने काम में फिर से लग गया, यह जानते हुए कि उसके समोसे सिर्फ भूख ही नहीं बल्कि कभी-कभी उम्मीद भी बेचते हैं।